प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सकें और खुदा के कलाम से आज बातचीत करेंगे। अगर बचाना चाहते हो तो बचा लो अपने देश को। आपको पता है बाइबल में हमें बताती है कि सदोम और अमोरा का विनाश क्यों हुआ, क्या कारण था कि वो देश नहीं बच पाए और सदोम और अमोरा और आसपास के देशों का नाश हो गया। कारण क्या था? खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं और अब्राहम एक खुदा का खादिम था और बहुत ही ईमानदार और बहुत हलीम था और इसे पता था कि सदोम और अमोरा की विनाश है, तो उसके लिए खुदा से वो विनती करने लगा। खुदा के कलाम में एक बात पढ़ना चाहता हूँ जो खुदा के कलाम में उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और उसका 22वां पद जब पढ़ते हैं, तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम को चले गए, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। जानते हो, खुदावन के सामने वो खड़ा रहा। उसे पता था कि खुदावन ने इस देश को नाश करने के, ख़त्म करने को सोचा है और वो खुदा के सामने खड़ा रहा है। आज हम ये चाहते हैं कि जो लोग खुदा के खादिम हैं, खुदा की सेवा करने वाले, खुदा की महिमा करने वाले, आज खुदा के सामने खड़े होने का समय है, खुदा की आराधना करने का समय है, अपने पश्चाताप करने का समय है। जब खुदा के सामने खड़ा हुआ और खुदा के सामने बात रख रहा है, और बात क्या रख रहा है कि अगर उस नगर में, उस देश में अगर 50 धर्मी मिले तो क्या 50 धर्मी होने के बावजूद भी क्या उस देश, उस शहर का नाश कर देगा? खुदा ने कहा 50 अगर मिले तो मैं उस शहर को बख्श दूंगा। लेकिन अब्राहम बार बार हिम्मत करके खुदा के करीब बातें करता रहा और करते करते 10 लोग में आ गया कि खुदावन अगर 10 लोग उस नगर में मिले तब भी नाश कर। खुदा ने कहा नहीं, अगर उसमें 10 भी धर्मी मिले तब भी मैं उसे नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। खुदा के खादिमों, खुदा के लोगों, खुदा की सेवा खिदमत करने वालों, खुदा का कलाम बताता है कि अब्राहम खड़ा रहा, दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन वो सदोम और अमोरा को नहीं बचा पाया। कारण ये था कि उस नगर में लोग धर्मी नहीं पाए गए, वहां पे धर्मी नहीं था। जब वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस तरीके से वो नगर नाश हो गया, खत्म हो गया। अगर उस देश में, उस नगर में 10 धर्मी मिल जाते तो खुदावन सदोम और अमोरा को नाश ना करता। कारण यह था कि उस शहर में 10 लोग भी धर्मी नहीं मिले। आज खुदा के कलाम से मैं बताना चाहता हूं, खुदा लोगों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं और चाहता हूं कि खुदावन ये चाहता है कि आप लोग इस समय में, जो संसार में, इस दुनिया में, अपने देश में महामारी का प्रकोप चल रहा है, और खुदावन चाहता है कि आप धर्मी बनो, प्रार्थना करने वाले बनो, अब्राहम की तरह बार बार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहो और परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी बनाओ। क्योंकि लोगों के सामने शायद धर्मी बना सकते हो, लोगों के सामने धर्मी करके अपने आप को प्रकट कर सकते हो, लेकिन खुदा के सामने हमें आज धर्मी बनने की जरूरत है। आपके मन में, आपके दिल में, आपके सोचों में क्या है ये परमेश्वर जानता है। अगर आप परमेश्वर के लिए धर्मी नहीं बने तो आप अपने देश को नहीं बचा सकते हैं, अपने लोगों को नहीं बचा सकते हैं, खुद भी नहीं बचोगे और लोगों को नहीं बचा पाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और ये परमेश्वर का कलाम बताता है कि खुदावन का खादिम 10 लोगों पे ले आया। अगर 10 लोग धर्मी अगर उसमें, उस शहर में मिलते तो सदोम और अमोरा का नाश ना होता। खुदा बाप ना नाश करता, क्योंकि खुदावन दया करने वाला परमेश्वर है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं इसी उत्पत्ति की किताब में, जहाँ पे 17 अध्याय, और जब लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं कि इस बात को, कि खुदावन के कलाम में हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के कलाम जब हमें बातचीत करता है तो हम 19 अध्याय में जब जाते हैं कि वहाँ पर जो लूत था, लूत ने उन लोगों को, खुदा के फरिश्तों को अपने घर में उतारा, और जिसकी वजह से खुदावन का कलाम उसके जीवन में जाहिर हुआ। और खुदा जब हम पढ़ते हैं कि जब अपने घर में रखा तो लिखा है कि उनके 19:4 में पढ़ा हुआ, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय 4 पद में पढ़ते हैं, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। कितने गिर गए लोग, कितने
लुच्चे बन गए हैं लोग। किस तरीके से कि वहाँ पर लिखा है जो छोटे से बड़े तक सारे लोगों ने उस घर को घेर लिया, कोई भी धर्मी नहीं था, सिर्फ लूत के सिवा लूत वहाँ पर था। और लूत उन लोगों को, खुदा के फरिश्तों को अपने घर में उतारा, और इसकी वजह से लूत और उसकी 2 बेटियाँ बचाई गई। बल्कि वहाँ पे लिखा है कि लूत जिनकी जो बेटियों की शादियाँ होने वाली थी, जो लूत के दामाद बनने वाले थे, उन लोगों ने भी मजाक उड़ाया, हंसी में लिया। कोई भी धर्मी नहीं, धर्मी ना होने के कारण खुदा के लोगों सदोम और अमोरा का नाश इसलिए हुआ कि वहाँ पे धर्मी ना होने के कारण, कोई भी धर्मी खुदा का भय मानने वाले ना होने के कारण उस देश का विनाश हो गया। आज अपने देश में क्या 10 नहीं 10 हजार कलीसियाएं हैं, 10 हजार चर्चेस हैं, लोग आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले हैं। हम जब वहां पर 10 लोगों के लिए खुदावन उस पूरे शहर को बचा सकता है, तो जब हम सब लोग मिलकर खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे और अपने आप को लोगों के सामने नहीं, लोगों के लिए धर्मी नहीं, खुदा के लिए धर्मी बनाएंगे, तो क्या हम अपने देश के बचाने वाले नहीं बनेंगे? अपने देश को अगर बचाना चाहते हो तो खुदा के सामने धर्मी बनो। एक जगह और हम आपको लेकर चलते हैं, गिनती की किताब, वहां पर लिखा है कि इस्राएलियों के ऊपर मरी छाने लगी, बहुत बड़ा खौफ आ गया, मंजर आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से मूसा कहता है, जब वहाँ पे मरी फैलने लगी तो वहाँ पर मूसा हारून से कहता है, और कहता है, जब हम इसका हम पढ़ते हैं गिनती की किताब 16 अध्याय और हम पढ़ते हैं कि 45 आयत, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं, तब वे मुंह के बल गिरे। और 46 लिखे, मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया, और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। हालेलुया। और वह लिखा है, और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। खुदा के लोगों, किस समय खुदा के खादिम ने, खुदा के भेजे हुए उस खुदा के खादिम ने क्या किया? मौत, मरने वाले और जीवितों के बीच में मध्य में खड़ा हो गया। आज हमें भी इस महामारी के दौर में, हमें जीवित और मुर्दों के बीच में, इस महामारी के बीच में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपने दुआओं को लेकर खड़े हो जाना है, स्टैंड होना है, खड़े होकर खुदा के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है, प्रायश्चित करना है, अपने गुनाहों, अपने देश के गुनाहों को माफना है। और जब हम मानेंगे तो मैं सच कहता हूँ, अब हम और आप बचाए जाएंगे। प्रभु आपको और हमें बचाना, इससे प्रायश्चित, या अभी प्रायश्चित करने का समय है, अभी खुदा के सामने अपने आप को झुकने का समय है, झुकाने का समय है कि हम अपने आप को झुका दें, नम्र करें, हलीम करें, दीन करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और अपने आप को धर्मी बनाएं। आज कितने लोग धर्मी लोगों के सामने कहलाते हैं? दुनिया में लोग तरह तरह के लाइव करते, लाइव की तरह देख रहे हैं। को लाइव आपका थोड़ी तरह देर का हो सकता है, लेकिन खुदा के कलाम बताता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी होती, वो हमेशा आपको अपनी निगाहों में रखता है और आपको देखता रहता है, उसकी लाइफ में हमेशा रहते हैं और वो देखता रहता है। याद रखिए, क्या उसके नजर में हम धर्मी हैं? क्या उसके लिए हम धर्मी हैं? लोगों की नजर में लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लोगों को धर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को प्रूव करो, अपने खुदा के साथ धर्मी ठहराओ। अगर आप धर्मी ठहर सकते हो, आप अपने आप को धर्मी बना सकते हो, अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हो। मैं सच कहता हूँ, खुदा के खादिमों से, ये खासकर ये खुदा के खादिम है, जो खुदा के खादिम उस समय खड़े हो गए। अब्राहम खड़ा हो गया, अब्राहम दुआ करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और यहाँ पर मूसा और हारून के देखते हैं कि हारून किस तरीके से खड़ा हो गया, और जैसे ही उसने प्रायश्चित करना शुरू किया, वैसे ही वो मरी थम गई। खुदा के लोगों, ये कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप जब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तौबा करेंगे, गुनाहों से माफी मांगेंगे, तो मैं सच कहता हूँ ये महामारियां खत्म हो जाएंगी। अगर बचाना चाहते हो तो अपने देश को बचा लो और खुदा के सामने अपने आप को धर्मी बना लो। खुदा के कलाम में एक जगह और हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं योना नबी की किताब में, हम देखते हैं कि किस प्रकार निनवे का पतन होने वाला था। और जब निनवे के लोगों को मालूम हुआ तो वहाँ लिखा है कि राजा से लेकर जितने छोटे से बड़े थे, यहाँ तक जानवरों को भी उन्हें रखा गया कि ना तो कोई खाना खाए, ना तो पानी पिए, टाट ओढ़े। और हम आपके लिए खुदा के कलाम में पढ़ना चाहते हैं योना नबी की किताब 3 अध्याय, और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी 8वां पद, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और
और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर अपनी इच्छा, हम ऐसा कुछ करें, हम आइए, इस समय प्रायश्चित करने का समय है, इस समय दुआएं करने का समय है, इस समय प्रार्थना करने का समय है, अपने देश के गुनाहों को माफी मांगने का समय, अपने लोगों के लिए माफी मांगने का समय है, ये प्रायश्चित करने का समय है। ये दुनिया भर को अपने आप को प्रूव करने का समय नहीं है, लोगों को दिखाने का समय नहीं है, अपना रिश्ता अपने खुदा के साथ सही करने का समय है। खुदा के लोगों, ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करें और परमेश्वर की निगाहों में धर्मी बने। अगर हम धर्मी बन के दुआ करेंगे तो बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर अपने देश को, अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा कि आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए धर्मी बन जाइए। लोगों को मत दिखाइए कि आप कितने धर्मी हो, कितने आप अच्छे हो, कितने आप अच्छी आराधना करते, प्रार्थना करते, कितनी अच्छे प्रीचिंग करते, प्रचार करते। इससे कुछ मतलब नहीं बनता है। खुदा के लोगों, अगर हम उसके सामने, अपने परमेश्वर के सामने, जिसने जहान को बनाया, सृष्टि को बनाई, अगर हम उसके सामने धर्मी नहीं ठहर पाएंगे तो ना तो हम खुद बचेंगे और ना अपने मुल्क, अपने देश को बचा पाएंगे। ये समय है कि अपने देश, अपने मुल्क को बचाइए और सदोम और अमोरा की तरह मत बनिए कि हम सदोम और अमोरा की तरह हमारा देश नाश हो जाए, बल्कि यहाँ पर धर्मी बनिए ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। आप वो काम करिए कि खुदावन अपनी इच्छा बदल दे। आपको पता है नूहा के समय में क्यों नूहा प्रचार कर रहा था, और उस समय भी अगर लोगों ने मन फिरा लिया होता तो मैं सच कहता हूँ उस समय जल प्रलय ना आता, उस समय वो हानियाँ ना होती, लोग ना खत्म होते। एक नूह था और नूह को धर्मी बना और नूह को बचाया गया, बाकी सारी सृष्टि डूब गई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप धर्मी बनेंगे, आपका खानदान धर्मी बनेगा, आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित करने वाले बनेंगे। खुदा के लोगों, मैं चाहता हूं कि संसार जो भले परमेश्वर को जाने ना जाने, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं। आप परमेश्वर के सामने धर्मी बनिए, आप घुटने टेकिए, प्रायश्चित करिए, खुदा के सामने तौबा करिए, अपने देश के गुनाहों के, अपराधों को माफी मांगिए, अपने लोगों के गुनाहों की माफी मांगिए। जैसे हारून उनके बीच में खड़ा हो गया, धूप दान लेकर प्रायश्चित करने लगा, आज हमें और आपको खड़े होने की जरूरत है और खड़े हो जाइए और खुदावन अपने देश को बचा लेगा, हमारे देश को बचा लेगा, ये मुल्क को बचा लेगा और ये महामारियां खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावन आपको इस वचन से बरकत दे और आइए हम दुआ करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इस मुल्क तेरा, संसार तेरा है और इस संसार को बनाने वाला तू है परमेश्वर। अगर संसार से जो गुनाह, अपराध या पाप हुए हैं, हम माफ़ी मांगते हैं खुदावन, सबके गुनाहों को माफ़ करो, अपने लोगों पे खुदा बाप रहम कर परमेश्वर, और ये महामारियाँ यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए और खुदावन तेरे नाम से तेरा जलाल सब पर दिखाई दे और तेरे नाम से परमेश्वर सब लोग बचाए जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।